विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9 का पोएम 7वां लिखेंगे सूरदास के पद, जिसके कवि हैं स्वयं सूरदास। और इस पोएम का प्रकार है पद। पद यानी कि कुछ ऐसी पंक्तियाँ कि जिसमें हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इस पद में सूरदास ने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय करवाया है। इस पद में आते हुए शब्द अगर हम देखें तो अनंत यानी कि दूसरे स्थान पर, पंछी यानी कि पक्षी, महात्म यानी कि महानता, ध्यावे यानी कि ध्यान करे, छानी यानी कि छोड़कर, पियासो यानी कि प्यासा, दुर्मति यानी कि खराब बुद्धि वाला, करीला यानी कि कंटीली झाड़ी, छेरी का अर्थ होता है बकरी और चारू का अर्थ होता है सुंदर। कवि का परिचय देखें तो महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इसका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध यानी कि सूरदास जी जो है वो जन्म से अंध थे, ऐसा मानना एक विवाद भरा आज तक रहा है। कोई कहता है कि वो जन्म से अंध नहीं थे और कोई कहता है कि वो जन्म से ही अंध थे। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ऐसा ही एक पद यहाँ पर दिया गया है। पद विनय और भक्ति का है। भगवान के प्रति विनय और भक्ति से यह पद सूरदास जी ने लिखा है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। अद्वितीय यानी कि दूसरा कोई ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है। वात्सल्य यानी कि एक बच्चे के प्रति माँ का जो भाव होता है उसे कहते हैं वात्सल्य। और श्रृंगार यानी कि श्री कृष्ण भगवान के श्रृंगार यानी कि उनके जो उसे सजाया जाता है, उसके जो श्रृंगार किए जाते हैं उसे कहते हैं श्रृंगार दर्शन। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उसका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता है। जिन आँखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया वो और देव की आराधना भला कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। सूरदास जी के आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण और इसका वर्णन इस पद में सूरदास जी ने किया है। दूसरे पद में कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं वो सभी बाल कृष्ण के हैं, यानी कि उनके जो कृष्ण हैं वो अभी बालक हैं, बच्चे हैं। उनका मनोरम्य वर्णन इस दोनों पद में किया गया है। पहला पद और दूसरा पद दोनों ही विनय और भक्ति का है। भगवान के प्रति सूरदास जी ने विनय भाव से और भक्ति भाव से जो भक्ति की है उनका वर्णन इन दोनों पदों में आपको देखने को मिलता है। पहला है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। अनंत यानी कि दूसरे स्थान पर। मेरा जो मन है वो कोई दूसरे स्थान पर सुख नहीं पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। जहाज पर जो पंछी बैठा है वो समुद्र में जहाज है तो उस पर जो पक्षी है जहाज पर वो उड़कर चारों ओर घूमकर फिर से जहाज पर आ जाता है। उसी तरह मेरा मन अन्य कहीं और सुख नहीं पाता।
वो फिर से भगवान कृष्ण के पास आ जाता है। कमल नयन को छांडी महात्म और देर को जावे। कमल जिसके जैसे नयन है, नयन यानी कि आंखें, जिसकी आंखें कमल के समान हैं, ऐसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को छांडी यानी कि छोड़कर मैं और देव की आराधना, ध्यावे यानी कि ध्यान, मैं और देव का ध्यान नहीं कर सकता हूँ। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। दुर्मति यानी कि जो खराब बुद्धि वाला है, कूप यानी कि कुआं, खनावे यानी कि खोदना। जिसके पास परम पवित्र गंगा है उसको छोड़कर ऐसा कोई खराब बुद्धि वाला होगा जो कुएं को खोद रहा होगा। जिसके पास गंगा है उसको कुएं की जरूरत नहीं होती। उसी तरह जिसके पास भगवान कृष्ण है उसे और किसी देव को आराधना करने की जरूरत नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे पास मेरे आराध्य देव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण है, मुझे और किसी देव की आराधना करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह जिसके पास परम पवित्र गंगा होती है उसे छोड़कर कोई ऐसा खराब बुद्धि वाला दुर्मति ही होगा जो कुआं खोदने बैठ जाए। जिही मधुकर अंबुस रच टाँक्यो। जिही એટલે जिसने, मधुकर यानी कि भौरा, अंबुज यानी कि कमल, क्यों करील फल भावे, करील यानी कि कड़ुआ। जिस भौरे ने कमल का रस चखाओ उसको कड़ुए रस अच्छा लगता नहीं है। कंटीली झाड़ी वाला मुँह वह भौरा जाता नहीं है। उदाहरण दिया है सूरदास जी ने कि जिस प्रकार भौरा एक बार कमल पर बैठ जाए फिर उसे दूसरा कोई रस भाता नहीं है, उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान की भक्ति कृष्ण की करता है उसे और कोई देव नजर में नहीं आते हैं, वो उसे अच्छे नहीं लगते हैं। जिस प्रकार भौरा कमल पर बैठकर उसके रस को चख जाता है फिर दूसरे सारे रस उसे कड़ुए लगते हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान कृष्ण की भक्ति में मग्न हो जाता है उसे और कोई देव फिर ध्यान में नहीं आते हैं। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। कामधेनु यानी कि कामधेनु नामक की गाय, तजी यानी कि छोड़ के, छेरी यानी कि बकरी। यहाँ पे लिखा है दुहावे यानी कि डूबना। यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास जी को कामधेनु रूपी प्रभु मिल गए हैं तो वो कामधेनु रूपी प्रभु को छोड़कर बकरी को दुहाने नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि जिस मनुष्य को भगवान कृष्ण मिल गए हैं उसे छोड़कर दूसरी ओर क्यों जाना चाहिए। कामधेनु रूपी गाय जिस मनुष्य के पास है वह बकरी को नहीं दुहा सकता, बकरी उसे अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार सूरदास जी के पास भगवान कृष्ण है तो कृष्ण को छोड़कर बकरी दुहाने जैसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कामधेनु रूपी भगवान कृष्ण है, उनको छोड़कर वह बकरी को नहीं दुहा सकते, यानी कि वह दूसरे किसी और भगवान की आराधना नहीं कर सकते। यहाँ पे इस पद में कई उदाहरण के द्वारा सूरदास जी ने अपनी अनन्य भक्ति का भगवान कृष्ण के प्रति ने विनय और भक्ति का परिचय दिया है। दूसरा पद देखे तो शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत यानी कि मक्खन, शोभित यानी कि शोभायमान, कर यानी कि हाथ। अपने शोभायमान हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण जा रहे हैं। हुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित। हुटुरुनी चलन अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं। छोटा बच्चा है वो अपने दोनों हाथों और पैरों से जैसे रेंगता है उसी प्रकार भगवान कृष्ण एक हाथ में मक्खन लिए हुए अपने घुटनों पर रेंग रहे हैं।
मुख दधि लेप किए, उसका तन मंडित है, मंडित यानी कि लेप किया हुआ। किससे मंडित है? मक्खन से। सारा शरीर मक्खन से लेप किया हुआ है और मुख पर दधि लेप किए, दूध और दही का लेप उसके मुख पर दिखाई देता है। शोभायमान हाथ में मक्खन लिए हुए भगवान कृष्ण, जिसका बाल स्वरूप है, वह अपने घुटनों पर रेंग कर सारे शरीर पर मक्खन का लेप किए हुए यहाँ से वहाँ फिर रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन, चारु यानी कि सुंदर, कपोल यानी कि उसका कपाल जो है वह सुंदर है। लोल लोचन, लोल यानी कि बड़े बड़े आंखें हैं। गोरोचन तिलक दिए, चंदन का तिलक अपने बाल पर किया हुआ है। कैसे है भगवान कृष्ण? चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, सुंदर अपने कपोल पर और बड़ी बड़ी आंखों पर। ऐसे भगवान कृष्ण कपाल में चंदन का तिलक किया हुआ है। लोट लटुकनी मधुमन मधुपगन मादक मधु ही पिए। कैसे चल रहे हैं? लट लटकनी, यहाँ से वहाँ लटकते हुए यानी कि डोलते हुए चल रहे हैं। मधुप यानी कि भौरा, मादक मधु पिए। वो दृश्य कैसा है? जैसे भौरा तन्मय होकर किसी फूल का रस पीता है, उसी प्रकार ऐसे दृश्य को सूरदास जी एक ही नजर से, जैसे हम कहते हैं कि एक और देखना, उसमें तन्मय हो जाना, ऐसे देख रहे हैं। कठुला कंठ ब्रज केहरी रख राजत रुचिर ये। कठुला कंठ ब्रज केहरी नख, उसके कंठ में यानी कि गले में कठुला की माला पहनी हुई है। ब्रज केहरी नख, नख कैसे हैं? लालाश युक्त, जैसे हम कहते हैं कि कुछ केसरी जैसे उसके नख हैं। राजत रुचिर ये, रुचिर यानी कि पसंद आना, ये यानी कि हृदय को ऐसा दृश्य बहुत पसंद आया है। सूरदास जी कहते हैं कि कंठ में कठुला की माला पहनी हुई है, नख है उसके जो लालाश युक्त है, और ऐसा जो दृश्य है वो सूरदास जी को बहुत पसंद आया है, उसके हृदय को बहुत भाता है। धन्य सुर एकोपल यही सुख का सत कल्प जिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि ऐसा सुख पाने के लिए, ऐसे भगवान कृष्ण का दृश्य देखने के लिए सत यानी कि 100 कलयुग में जीना चाहता हूँ। सूरदास जी यहाँ मोक्ष की कामना नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण कैसे प्रार्थना करते हैं कि आपका ऐसा बाल रूप देखने के लिए मैं तो 100 कलयुग जीना चाहता हूँ। फिर से हम देखें तो पहले पद में सूरदास जी कहते हैं, मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता है। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः यानी कि फिर से जहाज पर आ जाता है, उसी प्रकार मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर से श्री कृष्ण के चरणों में लौट आता है। कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर अन्य किसी देवता का ध्यान भला मैं कैसे कर सकता हूँ। यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहलाएगा। जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया है, उसे करील का फल कैसे अच्छा लगेगा। करील यानी कि कड़ुआ। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दूहेगा। अन्य जो फल है वह भौरे को कड़ुए लगते हैं जब वो एक बार कमल का रस चख जाता है। उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि जो एक बार भगवान कृष्ण का ध्यान करता है उसे दूसरा कुछ पाता नहीं है। दूसरा पद है, हाथ में मक्खन लिए हुए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल पर चल रहे हैं,
उसके शरीर पर धूली और मक्खन लगे हुए हैं और मुख में भी मक्खन लगा हुआ है। उसके गाल सुंदर और नेत्र चंचल है। उसके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। गले में पहनी हुई चांदी की चौकियों, बाघनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है। सूरदास जी कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी अगर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। एक बार मुझे यह दृश्य देखने को मिल जाए तो मैं 100 कल्प जीऊँ या न जीऊँ, अगर यह दृश्य मैं नहीं देख सकता तो मैं 100 कल्प तक जीना चाहता हूँ। तो सूरदास जी ने यहाँ अपनी भक्ति भावना का श्री कृष्ण के प्रति उनके जो लगाव है उनका मनोहर वर्णन किया है। एक्सरसाइज की चर्चा करें तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। तो आपको उनके 5 या 6 वाक्य में यानी कि विस्तार से आपको उसके जवाब लिखने होंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2 या 3 वाक्यों में जवाब है और तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य में जवाब लिखिए। विस्तार से प्रश्न अगर हम देखें तो सूरदास जी ने उदाहरणों द्वारा अपनी अनन्य भक्ति भावना कैसे प्रकट की है, उसका उत्तर है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है। मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के लिए अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उसको छोड़कर मैं बकरी का दूध दूहने क्यों जाऊँ। इस प्रकार सूरदास जी ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना प्रकट की है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। उसका उत्तर है, बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए हुए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उसके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उसके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उसकी लटें मदमस्त भौरे जैसी सुंदर लग रही हैं। वे अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। तीसरा प्रश्न है, सूरदास जी अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? इसका जवाब है, सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उसकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसमें पहला है, जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? इसका उत्तर है, जहाज का पंछी जहाज से उठकर फिर जहाज पर आता है। दूसरा है, सूरदास के मधुकर को करेल फल क्यों नहीं भाता? इसका उत्तर है, सूरदास के मधुकर को करेल फल नहीं भाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। तीसरा है,
सूर धन्य क्यों हुए? सूर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। चौथा है, बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया गया है? बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया गया है। तो ये थे उनके विस्तार से प्रश्न और एक वाक्य में प्रश्न जो आपको अपने एक्सरसाइज में लिखने हैं। फिर चाहे आपने वर्कबुक बनाई हो या फिर आपने फेयरबुक बनाई हो, तो यह होमवर्क करके आपको ऐप पर भेज देना है। थैंक यू।